हो रहा है। आज वो दिन है, वो धोखे से प्रभु को पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोत के बारे में मैं जी सोच रहा जी। था कि आप कुछ प्रचार कर सके यहूदा के बारे में। हाँ जी, कर लेंगे। हाँ जी, जी सर, कर लेंगे। ठीक है फिर आइए। समय भी बहुत कम है मेरे पास, 6:55 हो गया है। 20-25 मिनट का समय होता है, आप जानते हैं। तो जी आपको देते हैं ये समय पास्टर सुरेंद्र कुमार, गया बिहार से। जी जी, ठीक है। तब तक एक कोरस गा दे या एक छोटा सा। इंग्लिश कोरस को गाएंगे। बेटी नयोमी है नागालैंड से। नयोमी, जी जी। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बेटा एक इंग्लिश कोरस को गाएंगे। Yes, yes. Praise the Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasure where I seek. You are my only known. Taking your words are precious true. Lord, to give up, I'll be a fool. You are my only known. Jesus, name of God, worthy is your name, Jesus, name of God, worthy is your name. You my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my only known. When I fell down, you picked me up. When I try, you fill my cup. You are my only known. You are the precious true, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my only know. Oh, Jesus, name of God, worthy is your name, 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 worthy is your name. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे हम संदेश को सुनने से पहले। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 1 का 16 से 20 तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 20। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 1 का 16 से 20 तक। जी। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया
और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हलकदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद मदन कुमार जी। अब चलते हैं पास्टर सुरेंद्र कुमार जी के यहाँ गया बिहार से। जी, प्रेज द लॉर्ड सर। यस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो बहुत ही। और हम चाहते हैं आप परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा पढ़ने एक और बार, है ना। और मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर और 4 पद तक। The book of Matthew chapter 26 verses 1 to 4. Matthew 26 1 to 4। मत्ती समाचार 26 का 1 से लेकर 4 तक। जब यीशु ने सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़वाकर मार डाले, परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु बैतनिय्याह बस आमीन आमीन आमीन। देखिए, बहुत ही प्रभु यीशु मसीह वह परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए चौहान में आए और वह उस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पहले से ही कह दिया गया था, जो पहले से ही बता दिया गया था, और जो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस बातों को बखूबी जान रहे थे और उन्होंने बिल्कुल इसके पहले वो सब कुछ अपने चेहरों से वो कुछ भी छुपाना नहीं चाह रहे थे और वो जान रहे थे कि मुझे इनसे कुछ छुपाना ही नहीं है, क्योंकि यदि मैं इनसे छुपाऊंगा तो फिर हम औरों की तरह हो जाए। इसलिए उन्होंने खुल करके अपने चेहरों से इस बात को बता दिए कि मुझे लोग क्रूस पर चढ़ाएंगे। और उसके बाद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए पहले से ही षड्यंत्र रचा जा रहा था, पहले से ही उनके विरुद्ध कार्य किया जा रहा था, लेकिन लोगों को वो अवसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि परमेश्वर वो अवसर उनके जीवन में नहीं दिया था, उन लोगों को उस समय तक नहीं दिया था जब तक कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी बातों को जो उनके बारे में लिखी गई है उसको वो पूरा ना कर ले। और इसलिए वह वक्त आ गया, वह समय आ गया, वह घड़ी आ गई और यीशु मसीह अपने चेलों से खुल करके कह दिया 2 दिन के बाद वह पर्व आने वाला है और उस पर्व में देखो मुझे पकड़वाया जाएगा। और किसके द्वारा? तो उसे उस व्यक्ति के द्वारा। और इसके लिए जो है सारे बहुत अच्छा 3 पद में लिखा है कि तब प्रधान याजक प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हो गए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। देखिए, उन्होंने जो षड्यंत्र करा, उन्होंने जो योजनाएं बनाई, उन्होंने जो एक उनको पकड़ने के लिए तमाम तरह के हथगंडे अपनाए और सोच रहे थे पढ़े कैसे छल करे,
तो उन्होंने सोचा उनके साथ छल करने के लिए जो है एक व्यक्ति को पकड़ा गया, और उन्हें एक व्यक्ति चाहिए था जो यीशु मसीह के साथ धोखा दे सके, जो यीशु मसीह के साथ गद्दारी कर सके, जो यीशु मसीह के साथ, जो उसके साथ रहते हुए भी वे उसका न कहलाए। और इसी चलते वे लोग उस ऐसे एक व्यक्ति की खोज में थे, है ना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। अब यह शुरुआत उस गत्समनी के बाद से जो हुआ, और उसके बाद ये लोग लगातार 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 उस बातों को जो है चौकी किए हुए थे। ये क्या होता है, बहुत ही अद्भुत घटना है। और उस व्यक्ति को उन्होंने मिला लिया जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है ना। पढ़िएगा जरा 26 का 14 पद 14-15। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 जी क्या दोगे? अब बोलिए, ये खुद जो है एक्सेप्ट किया, अपने आप को तैयार कर लिया कि अब मुझे यीशु मसीह के साथ ही रहना, क्योंकि उसने जान लिया था। और वो जाके उनसे मिल गया, उनके अब शत्रुओं से मिला, उनके दुश्मनों से मिला। लेकिन वो सोच रहा था मैं जा रहा हूं, लेकिन उसे यह नहीं पता था तो प्रभु के साथ साथ रहते हुए भी, यीशु से शिक्षा ग्रहण करते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चलने के बावजूद भी वह व्यक्ति जो था वो यीशु मसीह का हुआ ही नहीं, क्योंकि वो शैतान के वश में था। शैतान उसे अपने आगोश में लेके रखा था, शैतान उसके चला रहा था। शैतान जो है उसके मनोमस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके विचारों में सारी चीजें डाल चुका था, और उसके अंदर एक ऐसा लोभ उत्पन्न कर दिया, उसके अंदर ऐसे कुविचार उत्पन्न कर दिए कि वह व्यक्ति जो है खुद अब जाता है पुरानियों के पास और उनसे जो है सो कि कहता है मुझे क्या मिलेगा। बोलो, अब आप लोग तो खोज रहे हो, और उन लोगों को अब तो मानो जो मन की मुरादें पूरी हो गई, उनकी तो मन की मुराद वहां पे पूरी हो गई, क्योंकि अब वो जो चाह रहे थे, वो जो सारे पुरानिये और जो है फरीसी और शास्त्री जो लोग चाह रहे थे, उनके अब तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक अवसर मिल गया। क्या दोगे? उन्होंने देखिए, उन्होंने देरी नहीं किया, तपाक से तुरंत 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 30 चांदी के सिक्के दे दिए और दे दिए, है ना। तो उसके बाद उसके मन में हलचल होने लगी। बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पर, 16 पद को पढ़िएगा, एकदम 16 पद। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आमीन। क्या करने लगा? ये वही चेला है, जी हाँ, जिसे प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। और ये कौन था? ये खजांची था, क्योंकि जब भी वो पैसों का जो है लेन देन किया करता था और थैलों को लेकर के चला करता था, जबकि वह, लेकिन फिर भी अब यह व्यक्ति, उस रुपये का लोभ इसके अंदर इतनी समा गई, रुपये का लोभ। लेकिन यह भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि वह अवसर ढूंढने लगा। और वह, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंतिम भोज में भी वो शामिल हुआ। ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय तक भी कहे तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां तक जब उसे कह दी, है ना, क्या कहा था उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, 20 पद से पढ़िएगा। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं,
कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या इस करेगा? एक थोड़ा सा रुकेंगे। एक मुझे पकड़वाएगा। और यह बात मालूम, जैसे हमने पढ़ा था अभी भजन संहिता के प्रेरितों के काम में, उसके बारे में जो लिखा था, क्या था? खेत तो ले लिया, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन जब वो पकड़वाएगा, इस सारे चेलों में उदासी छा गई, सारे चेलों के अंदर, है ना? तो सबके पूछ ले, क्या प्रभु मैं हूं? क्या मैं हूं? मैं हूं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं। जैसा अब पढ़ेगा 23 पद। उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। हाँ, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है, जब उसे इस बातों को कह रहे थे, बहुत ही पूरी रीति से वो पकड़वाएगा। अब जो उसके साथ खाया पिया उठा बैठा, वो सब के सब जो है उसको जो है पकड़वाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है कह रहे। और क्योंकि यह बात प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, और वो कहते हैं, है ना, जब उसे कहा जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को याद कीजिए, जब अंत चेलों का पैर धो रहे थे, उसने यहूदा इस्करियोती का भी पैर धोया। यीशु मसीह पैर तो धोया, लेकिन वो उसे नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? उस पद को 13 का 11 पद को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 11 पद। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 13 और 13 का 11। 10 और 11 पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 10 and 11। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सबके सब शुद्ध नहीं हो, क्योंकि एक मुझे पकड़वाएगा, और जो पकड़वाएगा, और अब उसका पांव धोए प्रभु उतने। लेकिन एक चीज जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह कभी नफरत नहीं की उससे, कभी भी। क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह के बारे जैसा बहुत अच्छा जी, उस पद को हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक एक सा वो प्रेम करता रहा, है ना? जैसा वो प्रेम उस दिन तक पे, जिस दिन वो पकड़वाने पर भी, उस दिन तक वो प्रभु यीशु मसीह उससे भी प्रेम करता। लेकिन उसने उसके उस प्रेम को नहीं समझा, उसने उसे नहीं समझा, बल्कि वह उस जगह लेके गया। लेकिन उसने क्या बताया था यीशु मसीह के बारे में, कि जब मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा तो सुनो, तुम्हें आप प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने की जगह गतसमनी के बाग में जब चले गए, सोचिए कि वे वहां पे नहीं जा पाया, और वहां पे क्या होता है, वो वहां से घसक गया, वहां से चला गया, और जाकर वो उपाय घुसने लगा, और उसने तरीकाएं बताए। तरीकाएं, उस तरीका क्या होगा? तो वह तरीका बहुत ही स्पष्ट तौर से हम देखते हैं कि उसे बताया जा रहा है कि तरीका यही है कि तुम्हें, जब मैं वहां पे जाऊंगा, और जब सारे प्रेरित सो ही रहे थे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह कहे, 45 पद को पढ़िएगा, मत्ती 26 का 45। Matthew, the book of Matthew 26 and verse 45। जी। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो
मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आमीन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पहले ही कह रहे हैं, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ रहा है, निकट आ रहा है। लेकिन वे लोग इस बातों को नहीं समझ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी पहले ही इस बातों को बताए थे कि जब हम देखते हैं कि वो, है ना, और जब आप पूछ रहे थे, है ना, जिसे वहां हम पढ़ रहे थे परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह वहां कह रहे, मेरा पकड़वाने वाला जल्दी आ रहा है ना। और तब क्या, जैसा लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 21 पद और 22 पद। The book of Luke, chapter 22 and verses 21 and 22. पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। जी हाँ, हाय उस मनुष्य पर, और इस बातों को स्थापित प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया जाता है। और यह बात, क्योंकि अब सारी दुनिया की नई वाचा प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, लेकिन उसके उस कथन को वह दरकिनार कर देता है। यीशु मसीह के उस नए जीवन को वो इनकार कर देता है और शत्रुओं से जाके मिल जाता है, और उनसे वह यही कहता है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 47 पद में कि वो क्या कहता है, पढ़िएगा। मैथ्यू चैप्टर 26 और 47। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। जी हाँ, बहुत है। देखिए, अभी वो उसे बताया गया था, वो लोग मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास हो जाते हैं, सारे लोग जब लाठी लेके जाते हैं, और तो फिर क्या होता है वहां पर देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके, है ना, एक पद से हम पढ़ेंगे, जो है ना, अभी टाइम है, थोड़ा पढ़ ले जल्दी। The book of John, chapter 18, verses 1 से पढ़ना है। जी जी, एक पद से। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पास गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को।
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि यह वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। जी हाँ, देखिए प्रभु का वचन बहुत। अब सोचिए, वे यीशु मसीह को पहचान नहीं रहते। यीशु मसीह खुद उनसे पूछते हैं, तुम क्या करने के लिए आए हो? प्रधान याजक सारे के सारे लोग, और वहां पर जो है मालूम है प्रभु यीशु मसीह जिस कार्यों के लिए आए थे, पतरस को बहुत ही गुस्सा आ गया। वहां पर पतरस को बहुत ही ज्यादा क्रोध के आवेश में आ गया, और जो पकड़वाने वाले के एक सिपाही का कान काट दिया, जिसका नाम मलकुस था। लेकिन देखिए उसकी बात हम बात करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह वो पहचान नहीं रहे थे, पहचानते नहीं थे। इसने संकेत दिया था, जिसको मैं चूमूं और वह घड़ी आ पहुंची, वह बातें आ पहुंची। और वह जो है यहाँ पर भी बार यीशु मसीह को उनसे जब बातें की, उनसे कहा मैं हूं, जब कहा, उनके अंदर सारे के सारे जो थे यीशु मसीह के शब्द कहना कि मैं हूं, वे गिर गए, वे पीछे गिर गए, क्योंकि अब उनके अंदर सारी शक्ति चली गई, उनके बल टूट गया, उनका जो है कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वे जिसे पकड़ने जा रहे थे एक निर्दोष की, वो या उन्हें इस बातों का एहसास दिलाया जा रहा था कि जो पकड़वाने, जिसे तुम पकड़ने आए हो, वो निर्दोष है, और इस क्योंकि उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसीलिए पहली बार में वे यीशु मसीह को छू नहीं पाए, यीशु मसीह को टच नहीं कर पाए, बल्कि वो उस पर हाथ लगाने के पहले ही सारे के सारे गिर गए। और फिर जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके बाद वो लोग उसे जो है सो कि जब पकड़वाया, और तब जो है प्रभु यीशु मसीह वहां पर। लेकिन क्या हुआ था उसके, कैसे पकड़ा? क्योंकि वो लोग जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे। बारहों के साथ यीशु मसीह तो वहां पे खड़ा था, यहूदा इस्करियोती भी था, वो भी था, तो यहूदा को भी पहचान। लेकिन क्या कहा था उसने, जो कहा था? अब आएंगे जरा सा मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय, और कैसे उसका हाव भाव हम देखेंगे कि वो कैसे करता है ना। 48 और 49। उसके पकड़वाने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। याद कर लिए क्या किया? देखिए वो भी तो प्रेम का ही प्रतीक है ना, चुम्बन भी तो प्रेम का प्रतीक है। और देखिए सोचिए, उसका भी इन्होंने जो है एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और जा रहा था, यदि मैं यीशु मसीह को चूमूंगा, यीशु मसीह को लगेगा कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। शायद बाहरी तौर से वो अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि जब प्रभु भोज जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, उसके बाद जो उसके उसी में शैतान समा गया था, और वो भी बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से यीशु मसीह को जा करके बड़ा अच्छे से कहता है, प्रभु हे रब्बी नमस्कार, उसे प्रणाम करता है, उसे गुरु तो कह रहा है, उसे भविष्यवक्ता तो कह रहा है, रब्बी कह रहा है, गुरु कह रहा है, लेकिन फिर भी और उसको बहुत चुमा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उसे? पढ़िएगा आगे वाला पद थोड़ा सा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। जी हाँ, देखिए उसे पकड़ लिया। पतरस साहब गुस्सा के कान काट दिए थे, लेकिन फिर भी जो है प्रभु उसे पकड़ तो लिया। लेकिन मालूम है प्रभु यीशु, वो लोग सब चिल्ला रहे थे। पतरस की उस एक हरकत से
प्रभु यीशु मसीह उसे बता रहे हैं अपने बारे में, अपने सुरक्षा के बारे में। मैं चाहूं तो अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, और ये मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन यह घड़ी है मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का। जरा पढ़े आगे वाला पद भी पढ़ ले, जरा सा 52 पद से। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? उस समय जी यीशु हाँ, ने बस 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 देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है वह साफ तौर से कह रहे हैं, मैं चाहूं तो अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरे बारे में परमेश्वर के वचन में, भविष्यवाणी में ये सारी बातें कही गई हैं, और इसे पूरा होना आवश्यक है, जरूरी है। इस चलते कुछ नहीं बोलो, और यीशु मसीह चुपचाप रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही बात वहां पे कहे, और उसने क्या कहा, अब आगे पद को पढ़ेंगे। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले ने उसे छोड़कर भाग गए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह मैं मंदिर में दे रहा था, खुला उपदेश दे रहा था, तब मुझे नहीं पकड़े, लेकिन मैं जानता हूं ये इसीलिए हुआ है तो भविष्यवक्ताओं का वचन जो परमेश्वर ने अपने दासों को, उनको पहले ही मेरे बारे में बताया था, वो सब पूरी हो। उसके बाद चेले भाग गए, यीशु मसीह अकेला रहा, क्योंकि अब यहाँ से वो परमेश्वर का एक मेमना जो चुपचाप उनके बद होने के लिए जैसे चले जाता है, यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। और उसके बाद यीशु मसीह पे बहुत सारे विपत्तियां पड़ी, उनको कोड़े लगे, उनको ऊपर सताया गया, उनके कई अब उन पे इल्जाम लगेंगे, क्योंकि वो उसे राजा के पास ले जाएंगे, पिलातुस के पास ले जाएंगे, और वहां पर है ना। और तो हमें भी प्रभु के इस वचन को पूरा हुआ है, और इसी चलते वो जो है अब पकड़वाया, उसे चूमा, किस किया। लेकिन आज भी कई बार हम भी यीशु मसीह को चुंबन लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे अंदर आपके क्या प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं करता है, आपके अंदर भी ये विचार आते हैं, कहे प्रभु मुझे क्षमा कर, इसलिए क्षमा नहीं से पकड़वा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल उदास थे, नहीं, वो हिम्मत कर लो, मैं हूं, मुझे पकड़ो, मैं ही हूं, क्योंकि यह वचन भविष्यवक्ताओं का पूरा हो। और इसी चलते प्रभु ने सारे बिंदुओं को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही थी बहुत अच्छी, यदि आप मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय जैसा पढ़ लेंगे, मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 17 से 19, इस पढ़ के मैं अंत करूंगा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जी हाँ, इसलिए बस 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 है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह
व्यवस्था और भ्रष्टताओं की पुस्तकों को उसे खत्म करने के लिए नहीं, उसे लोप करने के लिए नहीं, परंतु उसे पूरा करने के आए और आज उसे इसीलिए वो पकड़वा पाया। और अब वो महायाजकों के हाथ में जो है जाएंगे और वहाँ पर आगे कल फिर सर बताएंगे आपको, आज उसे पकड़वा दिया गया। आज सारे चेले तितर बितर हो गए, सारे के सारे चेले भाग गए, क्योंकि अब उसे उस न्याय आसन पे जाना होगा। जो खुद न्याय करने वाला प्रभु है, वो खुद न्याय करता है, लेकिन आज संसार में उस न्याय आसन के सामने जो यहाँ कभी भी न्याय नहीं मिलता है, वो जानता है यहाँ मुझे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चले जाते हैं। और वहां पर उसके बाद हम जानते हैं यहूदा इस्करियोती फिर चला जाता है, बाद जो पछताता है उसकी मृत्यु के बाद कि मैंने उसे पकड़वा दिया और उसी पैसे से खेत लिया जिससे वो लिया था। उस वक्त हमने पढ़ा वचन में, तो हमें भी प्रभु जो है आशीष करे कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया का न्याय करने वाला आज संसार के न्याय के सामने में खड़ा होने होगा। उसके साथ कभी न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा, लेकिन वो जानता है उसके अन्याय जो है अब हमारे लिए और आपके लिए आशीष के कारण होगा, उद्धार का कार्य पूरा होगा। और वह मेमना जब तक बलिदान नहीं होगा तो हमारे लिए और आपके लिए उस पाप क्षमा का रास्ता नहीं खुलेगा। इसी चलते वो पकड़वाया गया, पकड़वा दिया और हमें आशीष मिली। तो प्रभु जो है हम सबों को इन वचनों पे आशीष दे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, बहुत ही सुंदर सा प्रचार। एक और वचन को पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 41 और वचन 9, 41 का 9, द साम नंबर 41 एंड वर्स 9। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। आमीन। यहूदा यीशु मसीह का मित्र होता था और उसके साथ रोटी तोड़ता था, खाना खाता था। जब वो प्रभु भोज में आखिरी बार बैठते हैं तो सारे चेलों ने बोलते थे कि पूछते, क्या प्रभु मैं हूँ वो पकड़वाने वाला? पास्टर जी बता रहे थे कि यीशु मसीह जवाब देते हैं, नहीं नहीं, जो जो हाथ अपना मेरे साथ थाली में डालेगा वही। तो एक ही थाली में खाते थे, बाकी सब भी खाते थे। ये बहुत पहले से जब कभी यीशु मसीह गलील में से नाजरेत से पसव पर्व मनाने आते थे हर साल, तो मुलाकात होता था। बाकी लोग, कुछ लोग मछुआर थे और मती चुंगी लेने वाला था, और वो यीशु मसीह एक एक को चुनता है, 12 लोगों को चेले बनाता है। और ये पहले से, बहुत पहले से, बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये मिलता था यीशु मसीह को। जब कभी पसव पर्व में यीशु मसीह आते, यरूशलेम में भवन में ये भी आके मिलता था। और ये तो जो बरब्बास होता है कैद में, जिसको पिलातुस छुड़ाता है यीशु मसीह के बदले में, लोग चिल्लाते हैं कि हमें इसको, यीशु को सूली पर चढ़ाओ, मारो इसको, उसको छुड़ाओ जो कैद में है, बरब्बास। उसके साथ होता था कुछ दिन यहूदा, उसके साथ होता। अगर हो सकता है तो ये भी बरब्बास के साथ, यीशु मसीह के साथ अगर ये ना ज्वाइन नहीं करता चेला बनकर, तो ये भी जेल में होता, कैद में होता। तो बरब्बास के बाद कुछ दिन बपतिस्मा यूहन्ना के पास जाता और उसका चेला बनता। और कुछ लोग
यीशु मसीह के पीछे वो लेते हैं बपतिस्मा यूहन्ना का चेले, जैसे कि आंद्रियास, कुछ लोग। ये तो पहले से जानता था यीशु मसीह को। अगर ये यीशु मसीह हमारे रास्ते में आएंगे तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं जो निर्देश के विरोध में लड़ते हैं। वो राजा कैसर के विरोध में लड़ते हैं। यीशु मसीह अगर हमारा साथ देगा तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं, हमारा राज को स्थापित कर सकते हैं। जो यहूदा के बारे में, दाऊद के सिंहासन के बारे में जानते थे, पढ़ते थे, समझते थे इजरायली लोग। तो बहुत पहले से ये दोनों का मित्रता, दोनों फ्रेंड्स होते थे, यीशु मसीह और जुडास इस्करियोत। इतिहास में, किताबों में लिखा गया है, 1 साल उम्र में बड़ा है यीशु मसीह का, 1 साल बड़ा। और जब से ये छोटा था तो यहूदियों के पक्ष में राजाओं के साथ लड़ने का काम में ये भी शामिल हो गया था। और कई बार उसको पकड़ते पकड़ते बचकर निकल जाता। बरअब्बास को छोड़कर यूहन्ना के पास जाता। यूहन्ना के बाद यीशु मसीह का मुलाकात होता है बपतिस्मा लेने के बाद। ये भी जाता है, क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? इस्करियोत यहूदा यीशु को सवाल करता है, पूछता है। यहूदा जानता है, तू ही मेरे साथ बोले, मेरे पास आ जा। मैं अपने चेलों को चुन रहा हूँ एक एक करके, और तू भी मेरे साथ ज्वाइन कर लो। मैं जिसलिए आया हूँ, पिता परमेश्वर मुझे किस काम के लिए भेजा है, मैं वो सारे बातों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो यहूदा यीशु का चेलों में भर्ती होता है, 12 लोगों में से एक। और परमेश्वर का वचन बताता है, मेरा ही मित्र मेरा दिल का करीब होता है। मित्र का मतलब क्लोज फ्रेंडशिप होता है, कोई राज नहीं होता दोनों मित्रों के बीच में, दिल खोल के बातें करते हैं। ऐसा ही मित्र जो यीशु मसीह को बहुत पहले से जानता था, यीशु मसीह के साथ रहता था, फसह पर्व में यीशु मसीह का परिवार के साथ आकर भोजन करता था। चेला बनने से पहले जो हर साल यीशु मसीह पर्व फसह का मनाने आते थे यरूशलेम के भवन में, तो यीशु मसीह के साथ वो खाना खाता था, रोटी तोड़ता था, भोजन करता था। और 3.5 साल बाकी लोगों के समान इसको भी शिक्षा मिला, सिखाया था, कुछ छुपाया नहीं। जैसे 12 लोगों के साथ, बाकी 11 लोगों के साथ सिखाते थे यीशु मसीह, इसको भी सिखाया, वैसा ही प्रेम किया अंत तक, आखिर दिन तक। जैसे 12 लोगों का पैर धोता है यीशु मसीह, यहूदा का भी पैर धोता है। और जानता है पहले से यही मुझे पकड़वाएगा, बहुत पहले से जानता है। एक और वचन को पढ़ेंगे प्रार्थना करने से पहले, यूहन्ना सुसमाचार 6:70। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 70। 6:70 यूहन्ना सुसमाचार 6:70वां वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। आमीन। हेलो। ये जानते हुए भी यीशु मसीह यहूदा के दिल में हमेशा क्या सोचता रहता है, कैसा व्यक्तित्व है,
ये जानते हुए भी उसको अंत तक प्रेम करता है। जब आखिरी बोझ करता है तो यहूदा को बोलता है, हे मित्र, जल्दी कर जो तू करने जा रहा है। यानी कि तू जा, उन लोगों से, शत्रुओं से, दुश्मनों से जो मुझे मारना चाहते हैं, समझौता करके आया है। जाओ वो काम कर लो, जल्दी से करो। मेरा दोस्त, मुझे जल्दी से पकड़वाओ। मेरे दोस्त, मुझे मेरे शत्रुओं के हवाले जल्दी से करो। जाओ जल्दी, अभी जाओ। तू जानता है मैं यहाँ से बोझ पूरा करके मैं कहाँ जाऊंगा चेलों को लेकर। वो जगह को जानता है तू। जाओ मेरे दोस्त, जो करना चाहता है वो करो जल्दी से। जानते हुए भी उसको चेला बनाता है और आखिरी दिन तक बाकी लोगों के समान उसको भी प्रेम करता है और सारा शिक्षा देता है, स्वर्गलोक के राज के बारे में सुनाता है। यीशु मसीह अपने दोस्त के हाथों द्वारा शत्रुओं का हवाला हो गया। अपने मित्र के द्वारा पकड़वाया जाता है धोखे से, क्योंकि जो कुछ उसके बारे में पहले से लिखा गया भविष्यवक्ताओं द्वारा, परमेश्वर की इच्छा, वो सब पूरा होना था। सो पूरा करता है। यस, यीशु मसीह हमारे लिए, हमें बचाने, नाश होने से बचाने आया है। आने से पहले बताया गया वो कैसे आएगा, कैसे कैसे काम करेगा, कैसे उसको पकड़वाया जाएगा, कैसे उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, लोग अपमान करेंगे, निंदा करे, थूकेंगे, मारेंगे और अपने आप को बलिदान करेगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन फिर से जी उठेगा और हम सबको बचाएगा नाश होने से। वो पूरा करने के लिए आता है, पूरा किया है, हम सबको बचा लिया है। और यही पुनरुत्थान जीवित यीशु मसीह को, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु को हम प्रचार करते हैं तब तक जब तक वो वापस नहीं आएगा हमें लेने। धन्यवाद परमेश्वर को। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। जयवीर चौधरी जी, समय बहुत हो चुका है, लेकिन जयवीर चौधरी जी छोटा सा प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद देता है प्रभु, आज की सुबह के समय के लिए। प्रभु, हमें आप सबको प्रभु पवित्र आत्मा से प्रभु आपको चरणों में आकर प्रभु आपको महिमा किया है। प्रभु, हम जितने भी परमेश्वर की दास लोग हैं उस सबको प्रभु आशीष और अनुग्रह कर प्रभु आप